Now we are going to start with chapter number 6. Chapter number 6 is on production function and return to factor. अब ये चैप्टर अगर मैं इवेल्युएट करूं तो एज अ बिजनेस पर्सन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द इकोनॉमिक्स पॉइंट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ रीजन. हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सबसे पहले दिमाग में हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती है. जब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूंगा तो मेरे दिमाग में अगली चीज़ ये हिट करेगी कि यार अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं तो मेरी क्या क्या कॉस्ट लग रही है, मैं क्या कितना मैन्युफैक्चर कर सकता हूं, क्या डालूंगा तो कितना मैन्युफैक्चर मेरा यूनिट्स निकलेंगे, कितना मेरा आउटपुट होगा. ये अलग अलग प्रश्न होते हैं जो मेरे दिमाग में ज़रूर आएंगे. प्रोडक्शन फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो आपको इस चीज़ में हेल्प करता है कि सपोज अगर आपको ये समझना है कि मेरे को मेरे बिजनेस में कितना इनपुट करके कितना आउटपुट लेके आना है, तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग ही है, वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सो वील बी स्टार्टिंग टुडे चैप्टर नंबर 6 प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा की तरह चैप्टर को हेलो बोलेंगे. we'll see what are the factors which are there, what are the topics which we have to study when we are talking about production function. So first we have to focus on production function. What exactly is production function? Second, TP, that is total product, MP marginal product, and AP, that is average product. इन सबको अपन evaluate करेंगे. Then we'll focus on returns to a factor. बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन होता है बिकॉज उसमें एक लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. बहुत ही मज़ेदार चीज़ है. जब आप इसको पढ़ेंगे मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दूंगा. उस एग्जाम्पल्स के बेसिस पे, रियल केस स्टडी के बेसिस पे लगेगा हाँ सर ये ऐसा ऐसा हुआ था, इसके बाद ऐसा ही हुआ, इसके बाद ऐसा ही होगा. बहुत ही मज़ेदार पॉइंट्स हैं वो. एंड देन वील हैव रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी, एपी, एमपी एंड शेप्स, दैट मीन्स कर्व्स, जब उसको अपन ग्राफ में पुट करेंगे. सो दिस इज द ओवरऑल ब्रीफ ऑफ द चैप्टर. हमको इस चैप्टर में क्या करना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो शॉर्ट नोट प्रोडक्शन फंक्शन पर भी आ सकता है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये क्वेश्चन आता ही आता है. एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, अगर सपोज थोड़ा तिकड़मबाजी वाला पेपर बैठा तो उसमें से ये वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है, टीपी एंड एमपी वाला. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. प्रोडक्शन फंक्शन बोले तो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्शन फंक्शन. सी प्रोडक्शन फंक्शन से जब मैं इसको वर्ड को अलग अलग करूं तो मेरे दिमाग में एक आ रहा है वर्ड प्रोडक्शन, दैट इज टोटली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है, जिसकी डेफिनेशन थोड़ी बहुत मैं आगे बताऊंगा तो आपको लगेगी नहीं यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चर से रिलेटेड नहीं है, और भी चीज़ें आएंगी इसमें. दूसरा फंक्शन. जितने लोगों ने कॉमर्स विद मैथ्स लिया था तो एक चैप्टर आपको आया होगा फंक्शन करके. जनरली उसको कोई नहीं पढ़ता है, वो एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको अपन कोई भी पढ़ने की इच्छा में नहीं होते. तो जब मैं प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्शन फंक्शन में ये कहना चाह रहा है कि आपको एक फंक्शन बताना है. सी व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन एग्जैक्टली. प्रोडक्शन का मतलब हमको समझ आ रहा है. अभी हम लेमैन है तो अभी लेमैन के हिसाब से प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग. फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप्स देखें, दो चीज़ों के बीच में. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ पे मैरिज फंक्शंस हैं. तो मैरिज इज एन इनपुट कि हाँ हमारी मैरिज था, उसका हमने फंक्शन किया. फंक्शन मीन्स पार्टी, पार्टी मतलब आउटपुट. मैरिज की वजह से हमने कुछ किया, दैट वाज फंक्शन. बिना किसी चीज के फंक्शन नहीं होता, ये तुम हमेशा देख लेना. बिना किसी चीज के पार्टी हो सकती है, फंक्शन नहीं होगा. आज मैं बहुत खुश हूं इसलिए मैंने एक पार्टी रखी. इज दैट अ फंक्शन? आई विल से यस. बिकॉज आप खुश थे तो उसके बदले में आपने पार्टी दी. वेर एवर देर इज एन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यू आर टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन. हम बोलते हैं मशीन इस तरह से फंक्शन करती है. मशीन उस तरह से फंक्शन कर रही है मतलब मशीन उतना काम कर रही है. काम तभी कर पाएगी जब मशीन को पता होगा मुझे करना क्या है. इनपुट्स क्या हो गए कि मशीन को पता है कि अपने को क्या करना है. मशीन में आप कुछ चीज़ डालो तो वो घूमेगा और घूमने के बाद में आपको ये आउटपुट देगा. अगेन अ फंक्शन. तो भैया फिर प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब हुआ. प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन एंड इन प्रोडक्शन वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन टू थिंग्स. वन इज इनपुट, सेकेंड इज आउटपुट. मैं कितना इनपुट डालूंगा तो उसके बदले में मुझे कितना आउटपुट आएगा, कितना मैं कर सकता हूं, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन. कितना इनपुट डाला उसके बदले में कितना आउटपुट आया, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. So let's start with the slides. First slide, production function.
प्रोडक्शन फंक्शन बिना इनपुट आउटपुट नहीं हो पाएगा, ये हम सबको मालूम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई वांट टू मैन्युफैक्चर जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है मुझे। अब अगर जीन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करने का मन है मेरा, तो सबसे पहले उसमें क्या लगेगा? थ्रेड से पहले मेरे को जीन्स का कपड़ा लगेगा, जीन्स का कपड़ा, थ्रेड, बटन्स, जिप, ये 4 चीजें मिनिमम मुझे लगेंगी। इन 4 चीजों के बिना मेरा आउटपुट दैट इज जीन्स इज नॉट पॉसिबल। अब इन चारों को असेंबल करना पड़ेगा, मतलब काट पीट के स्टिच करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? लेबर। तो उसके लिए जब मुझे लेबर चाहिए तो लेबर भी मेरी रिक्वायरमेंट में होगा। मतलब इन शॉर्ट, विल लेबर बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनपुट? यस। एंड इफ लेबर इज ऑल्सो इनपुट, माई ओवरऑल रॉ मटेरियल इज ऑल्सो एन इनपुट। दोनों को मैं क्लब करूंगा तो मुझे क्लब करने के लिए मशीन्स लगेंगी। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग जीन्स, तो जीन्स क्या वो हाथ से सिएगा क्या कि उसको मशीन लगेगी? उसको मशीन लगेगी। मशीन, एक जीन्स में एक ही मशीन यूज होगी और उसके बाद मशीन खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको हम बार बार यूज करेंगे। बार बार यूज करने वाली असेट को हम अपनी अकाउंटेंसी वाली भाषा में बोलते हैं फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स तभी डाल पाऊंगा जब मेरे पास कैपिटल होगा। कैपिटल होगा मतलब पैसा होगा। पैसा और लेबर, ये दोनों के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। ये दोनों मेरे लिए क्या होंगे? इनपुट्स। बिना इनपुट मैं आउटपुट नहीं सोच सकता। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? प्रोडक्शन फंक्शन का, जो क्या बोलता है? बिना इनपुट देयर विल बी नो आउटपुट। एज अ प्रोड्यूसर मेरे दिमाग में हमेशा 2 क्वेश्चन जनरेट होंगे, कितना लेबर, कितना कैपिटल। पूरी की पूरी कहानी ही मेरे ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब तुम बोलोगे सर आपने बोला कि रॉ मटेरियल लेना था, तो रॉ मटेरियल भी क्या इनपुट माना जाएगा? ऑब्वियसली यस। क्यों इनपुट माना जाएगा? क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, जब मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल मेरे पास आया कहां से? मैंने पैसा लगाया होगा। जब मैंने पैसा लगाया होगा तो पैसा आया। पैसा मतलब कैपिटल। मतलब कैपिटल में हम दोनों चीज खरीद सकते हैं, फिक्स्ड असेट्स भी खरीदोगे और रॉ मटेरियल भी खरीदोगे। अब तुम बोलोगे सर फिक्स्ड असेट्स और रॉ मटेरियल तो आपने पैसों से खरीद लिए, लेबर को भी आप पैसे ही दोगे, तो वाई नॉट टेकिंग ओनली कैपिटल, वाई वी आर टेकिंग लेबर ऑल्सो? बट भाई साहब आप समझो कि हर कंट्री की 2 चीजें होती हैं, या वो कंट्री लेबर इंटेंसिव होगी या वो कैपिटल इंटेंसिव होगी। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पर लेबर ज्यादा हो, एग्जाम्पल इंडिया, चाइना। जहां पर कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है, बहुत ही कम है, दैट इज यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं तो वो हमेशा पैसों के खेल से सब कुछ करना चाहेगी। इसीलिए तो हमारे जितने भी इंडियन भाई बंधु हैं वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में वहां पर उनका बिजनेस नहीं है, वो वहां की कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब भले वो आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बट काम ही कर रहे हैं, जॉब ही कर रहे हैं, ओनर तो कोई और है। तो सीधी सीधी बात है, वहां पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव कंपनी, जहां पर कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, जहां पर कैपिटल बहुत ज्यादा है। हमारी लेबर इंटेंसिव है, तो हमारे यहाँ पे लेबर ज्यादा होते हैं। बट एज अ प्रोड्यूसर मैं दोनों को इवैल्यूएट करूंगा। लेबर को अलग से इवैल्यूएट इसलिए करूंगा, चलो ठीक है हमारी कंट्री में लेबर बहुत अवेलेबल है, तो लेबर जितना भी मैं देखूं तो लेबर की कॉस्ट कम हो सकती है। व्हाई? बिकॉज लेबर का सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो मतलब इन शॉर्ट, व्हेन आई एम एनालाइजिंग माय ओवरऑल बिजनेस, आई नीड टू हैव 2 आंसर्स, हाउ मच लेबर आई एम गोइंग टू पुट इन, हाउ मच कैपिटल आई हैव टू पुट इन। तो एज अ प्रोड्यूसर हम ये दोनों चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। कैपिटल डाल रहा हूं मतलब कैपिटल डालने पर मुझे क्या क्या 2 चीजें मिल रही हैं। पहला, फिक्स्ड असेट्स भी मिल जाएगा, करंट असेट्स भी मिल जाएगा। बट लेबर, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई विल बी गेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। लेबर हो सकता है, हमारी कंट्री में लेबर ही नहीं है बॉस। अब अगर लेबर है ही नहीं तो मेरे को बाकी कंट्री से लाना पड़ेगा। मतलब मेरा बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट हो गया ना लोगों पे, लेबर पे। तो मतलब मुझे लेबर की भी व्यवस्था उतनी ही रखनी है जितनी मेरे पास पैसों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एज अ प्रोड्यूसर तो मैं यही देखूंगा। अब जब आप लेबर और कैपिटल की बात कर रहे हो तो इसके अलावा आपको और भी चीजें लगेंगी। लैंड लगेगी, बिना लैंड के आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं सकते। लेबर लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल लगेगा वो भी लगाया। इन तीनों चीजों को मैनेज करने के लिए आपको बंदा लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर मतलब ऐसा बंदा जो क्या करे, पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज करे। बहुत लोग इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कुछ लोग उसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं। ठीक है, अपने को समझ आना चाहिए, मतलब समझ आना चाहिए, और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो दोनों के हिसाब से अपने पास ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये 4 चीजें, इनको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम क्या नाम से जानेंगे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 4 टाइप्स। 1 इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या इन चारों को कुछ ना कुछ रिटर्न मुझे देना पड़ेगा? यस। लैंड पे मैं क्या पे करूंगा? रेंट। लेबर पे मैं क्या दूंगा? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल पे मुझे क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। ये तो अपन अकाउंट से ही पढ़ रहे हैं। एंड एंटरप्रेन्योर जो मैनेज कर रहा है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट्स। तो ये 4 चीजें हैं जो अपन 4 चीजों के बेसिस पर हम प्रोडक्शन सोच भी नहीं सकते। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे हम क्या पेमेंट करेंगे? रेंट। लेबर पे हम क्या पेमेंट करते हैं? वेजेस। थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल पे हम क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर, जिसके ऊपर हम क्या पे करेंगे? प्रॉफिट्स। एंटरप्रेन्योर को आखिर में पैसा मिलता है, दैट इज प्रॉफिट्स। तो सीधी सीधी बात है, जब मैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन की बात करूंगा, आई नीड अ फैक्ट्री। फैक्ट्री हियर मींस वी वांट टू अप्लाई कैपिटल। लैंड पे तो थी, तो ये लैंड तो लगी होगी हमारी। लैंड के ऊपर पैसा लगाया तो जाके बिल्डिंग बनेगी, तो जाके मशीनरी आएगी। उसके साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? लेबर। जब इन दोनों को मैं लगाऊंगा तो ही जाके मेरा क्या बनेगा? आउटपुट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। एज अ प्रोड्यूसर आई विल बी डेफिनेटली फोकस्ड ऑन व्हाट कैपिटल आई नीड टू पुट इन, सेकेंडली व्हाट लेबर आई वांट, एंड उसके बेसिस पर ही क्या मिलेगा मुझे? आउटपुट। अब एक मुझे बात बताओ, व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन कैपिटल लेबर, कैपिटल लेबर? व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन लैंड? व्हाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योर? क्योंकि एक बात सोचो, लैंड का जो नेचर है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वी एवरीवन नोज दैट। लैंड का जो सप्लाई है वो भी इनइलास्टिक है, क्योंकि लैंड ऐसा तो कर नहीं सकता कि मुझे अब बहुत ज्यादा लैंड चाहिए तो मैं समुद्र को खिसका के वहां पर अपनी फैक्ट्री बना दूं। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। हवा में मैं फैक्ट्री बना नहीं सकता। अरे भैया, हमारी कंट्री में हवा महल है, हवा महल नाम से एक पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट है, बट वो भी है तो जमीन पे। तो इन शॉर्ट वो भी जमीन पर ही है, सब कुछ ही जमीन पर है। तो जमीन तो मेरे पास उतनी है ना जितनी मेरे पास अवेलेबल दिखती है। हम ग्लोब तो देखते ही, बाकी तो समुद्र है। तो मैं लैंड तो इनइलास्टिक है, लैंड को फोकस में नहीं रख सकता। मैं हद में कंट्रोल किसको कर सकता हूं? कैपिटल को कर सकता हूं और लेबर को कर सकता हूं। कंट्रोल करने वाला बंदा कौन होता है? एंटरप्रेन्योर। तो जब भी मैं अपने प्रोडक्शन की बात करूंगा तो प्रोडक्शन में हमेशा 2 ही पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। 1 इज लैंड एंड सेकंड इज कैपिटल, और सॉरी लेबर एंड कैपिटल। लैंड मुझे मिल जाएगी, लैंड की कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मिल रही है तो आई हैड टू पे मोर ऑफ रेंट। तो तुम एक बार नोटिस करो ना, कभी भी तुमने ये चीज देखी है क्या कि सपोज अगर कोई सिटी में फैक्ट्री है, सिटी में फैक्ट्री है, पहली चीज यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सिटी में फैक्ट्री नहीं होती है। अब एक बात बताओ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। जमशेदपुर नाम से एक जगह है हमारे यहाँ पे, जमशेदपुर को टाटा नगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओरिजिनेशन हुई थी आजादी के पहले। आजादी के पहले जमशेदपुर में पूरा का पूरा टाटा स्टील का प्लांट आया था। अब टाटा स्टील का प्लांट, टाटा जी को भी बहुत अच्छे से पता होगा ना कि भैया ये प्लांट तो मैं मुंबई के बीच में भी डाल सकता था। मुंबई सिटी है, बीच में डाल देते आप प्लांट, क्या दिक्कत थी? बट उनको मालूम था कि मैं अपनी फैक्ट्री जितना दूर ले जाऊंगा सिटी से, जितनी डेवलप्ड एरिया से दूर ले जाऊंगा, वहां पर लेबर भी सस्ता मिलेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी बट लेबर सस्ता मिलेगा, प्लस लैंड भी सस्ती मिलेगी। प्रोडक्शन फंक्शन, दिमाग लगाया उन्होंने प्रोडक्शन का। तो ये सब चीजें आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी जब आप अपने खुद के बिजनेस की बात करोगे। और ऑब्वियस ही बात है, हर एक का बंदे का दिमाग बिजनेस में थोड़ा बहुत तो चलेगा ही चलेगा। तो बिजनेस जब आप करोगे तो आपको ये 2 फैक्टर्स के ऊपर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला फैक्टर वॉज लेबर एंड सेकेंड फैक्टर इज कैपिटल। ये दोनों चीज पे अपने दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो चलो, अपन ने तो अभी बेस समझा कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या, इनपुट और आउटपुट अगर है, इनपुट आउटपुट का रेशियो विल बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं हम। When there is a relationship between physical inputs and physical outputs, we are focusing on production function.
मतलब इसकी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन क्या बोलती है? अ फंक्शन और अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स इज प्रोडक्शन फंक्शन। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल पुट किया है, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाता हूं और 5 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाता हूं, तो ये कैपिटल और लेबर दोनों क्या हो गए? इनपुट्स। मैं लैंड इज फिक्स्ड, यू कांट गो फॉर लैंड, मोर ऑफ लैंड, एक्सेसिव ऑफ लैंड, यू कांट गो फॉर दैट। तो लैंड इज फिक्स्ड, एंटरप्रेन्योर ये मैनेज कर रहा है बंदा, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। तो मैं सिर्फ दो ही चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, कैपिटल एंड लेबर। तो कैपिटल को मैंने बोला कि भैया आप 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाएंगे और 5 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाएंगे, तो जाके मेरे पास आउटपुट कितना आएगा? 100 यूनिट्स। बढ़िया है। मतलब एक चीज समझ आ रही है, मेरा फंक्शन क्या होगा? अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, वो अपन जो नहीं बनाते थे मैथ्स में, लीनियर इक्वेशन, लेट्स टेक इट, आई विल से 10c प्लस 5l इज इक्वल टू 100o। आउटपुट 10c मतलब 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल प्लस 5 यूनिट्स ऑफ लेबर इज इक्वल टू 100 आउटपुट। क्या यही प्रोडक्शन फंक्शन है? बिल्कुल यही प्रोडक्शन फंक्शन है। बट होता क्या है, हमने इकोनॉमिक्स में कैपिटल को जो डिनोट किया हुआ है वो किया है K से, लेबर को जो डिनोट किया हुआ है वो किया है L से, और आउटपुट को जो हमने डिनोट किया हुआ है वो किया हुआ है Q से। तो रादर देन 10c प्लस 5l इज इक्वल टू 100o, आई विल रादर यहां पे लिखना चाहूंगा मैं 10k प्लस 5l is equal to 100q. Now, is this my production function? Yes. If I am inputting this much, 10 units of capital, 5 units of labor, I'll be getting a result of 100q. This is production function which we are talking about. तो यही क्या होगा? प्रोडक्शन फंक्शन। इसको लिखते कैसे? वो नहीं फंक्शन में लिखते थे, वो 11-12 का जो चैप्टर होता था अपना, बहुत खतरनाक चैप्टर होता था फंक्शन। पर्सनली आई यूज्ड टू हेट दैट चैप्टर। वो वाला चैप्टर होता था, उसमें हम इस तरह से लिखते थे। किसी का भी फंक्शन आपको लिखना हो तो जैसे क्यू है, तो क्यू तो हम समझ चुके भैया, क्यू मतलब आउटपुट। आउटपुट ऑफ ये एक्स का मतलब क्या हो गया? हमने कमोडिटी का नाम लिखा हुआ है एक्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि आउटपुट अगर मेरे को क्यू एक्स चाहिए, मतलब एक्स का आउटपुट चाहिए, तो मुझे फंक्शन लगाना पड़ेगा। फंक्शन मतलब इनपुट्स लगाने पड़ेंगे। इनपुट्स क्या लगाने पड़ेंगे? एल मतलब लेबर और के मतलब कैपिटल। जब ये फंक्शन में लगाऊंगा तभी जाके मेरा क्या बनेगा? प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा। कितना इजी है याद करना। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के। इसको याद करें, 5 बार रिपीट करते हैं, मजा आएगा। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के। क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के। अब पता पड़ा यही दिमाग में चल रहा है भैया। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को क्वांटिटी ऑफ एक्स चाहिए तो मुझे फंक्शन लगाना पड़ेगा किसका? लेबर का एंड कैपिटल का। बहुत इजी है। अब सोचो ये वाला अगर तुमने पढ़ लिया ना, तुमको वहां पे जब फंक्शन पढ़ोगे तो वो भी इजी लगेगा। क्योंकि देखो फंक्शन वाले चैप्टर में ऐसा लगता है कि यार समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, बट अब समझ आएगा। मतलब जो क्यू एक फंक्शन के इधर वाली चीज है, दैट मीन्स दैट इज इनपुट। फॉर अप्लाइंग दिस इनपुट आई विल बी गेटिंग दिस आउटपुट। यार एक बात बताओ, सीधी सीधी बात, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, वो दिमाग में रखेगा। अपन रेसिपी बनाते हैं, लेट्स मेक बटर पनीर। मुझे आता नहीं है बनाना, बट अपन एक ट्राई करते हैं। बटर पनीर बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? पनीर, वेरी गुड, सही दिमाग। दूसरा बटर, वेरी गुड। तीसरा सॉल्ट। सॉल्ट के बाद आपको क्या लगेंगे? अलग अलग स्पाइसेस। और एक चीज होती है मावा, खोया। अब सपोज मेरे को बटर पनीर बनाना है 3 प्लेट्स, ठीक है। 3 प्लेट बनाने के लिए मुझे 200 ग्राम पनीर लगेगा, बटर लगेगा 300 ग्राम, हम बहुत ज़्यादा बटर वाला खा रहे हैं। सॉल्ट लगेगा 200 ग्राम्स, बहुत ज़्यादा है बट ठीक है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, 200 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, स्वाद अनुसार होता है हमेशा। 50 ग्राम्स स्पाइसेस लगेंगे
20 ग्राम्स एंड कोया लगेगा 100 ग्राम्स। सो अब अगर इसको मैं डिनोट करना चाहूं फंक्शन के बेसिस पे, तो व्हाट आई विल राइट 200 GM पनीर प्लस 300 GM बटर प्लस 50 ग्राम्स सॉल्ट प्लस 20 ग्राम्स स्पाइसेस प्लस 100 ग्राम्स खोया इज इक्वल टू 3 प्लेट्स ऑफ बटर पनीर। अब अगर इसको मेरे को फंक्शन के बेसिस पे लिखना हो तो फंक्शन के बेसिस पे क्या लिखूंगा, बटर पनीर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ PBSSK। ये इनपुट लगाऊंगा, इसको फंक्शन में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बटर पनीर। बहुत सिंपल वे था तरीका। सी एट द एंड क्या होता है, जो अपने को जितनी चीज़ें अपन समझते हैं लाइफ में उसको ईजी करना है। ईजी इसलिए करना है क्योंकि फंक्शन नाम का चैप्टर कभी समझ नहीं आता था, प्रोडक्शन फंक्शन आप नाम से आपको यहाँ पर चीज़ आ रही है। तो ये अपन ने समझा कि फंक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तो उसके बेसिस पे अपने को प्रोडक्शन फंक्शन भी समझ आया और मैथ्स का थोड़ा बहुत नॉलेज भी आ गया। अच्छी बात है, मैथ्स का ये जो फंक्शन वाला चैप्टर है ये बहुत इरिटेट एज इट इज करता है, तो उसको भी अपन थोड़ा सा समझ लिया। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, वापस आ जाए अपने प्रोडक्शन फंक्शन पे, तो वी आर फोकस्ड ऑन 2 पॉइंट्स, वन इज लेबर एंड सेकेंड इज कैपिटल। हम कैपिटल को K से डिनोट करते हैं और लेबर को L से डिनोट करते हैं।